सभी को नमस्कार। सभी को जय बजरंगबली। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें हनुमान जी ने स्वयं अपने भक्त को एक आशीर्वाद दिया, और वह आशीर्वाद मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा सुनाऊंगा। और हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि अगर इस मेरे नियम पर जो भी चलेगा वो सभी पापों से मुक्त होकर इस सांसारिक सुख भोग कर परम धाम को प्राप्त होगा। तो ऐसी एक कथा है, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बीच में या लास्ट में आपको कोई एक विशेष मंत्र हनुमान जी का बताने वाला हूँ। उसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए धीरे धीरे आराम से देखिएगा। एक समय की बात है, कांचीपुरम नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण विद्वान तो था, लेकिन उसके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं थी, और बिना धन संपत्ति के जीवन में कठिनाइयां भर जाती हैं। कोई रोजगार भी नहीं था जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता। समाज में उसे अपमान भी सहना पड़ता। निराशा के कारण उसके मन में अंधकार छा गया, और वह सोचने लगा, कहीं न कहीं जीवन में कोई न कोई कमी जरूर है जो उसे इस विपत्ति का सामना करवा रही है। ब्राह्मण का एकमात्र सहारा उसका ईश्वर में विश्वास था। उसने कभी भगवान को छोड़ने की कोशिश तो नहीं की, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। एक दिन उस ब्राह्मण ने निश्चय किया कि भगवान जी हनुमान जी के शरण में जाएगा और उनसे कठोर प्रार्थना करेगा। और उसने अपने परिवार से कहा कि मुझे विश्वास है कि भगवान हनुमान अपनी कृपा बरसाएंगे और मेरा समाधान होगा। वह मंदिर में गया और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उसने हनुमान जी की मूर्ति से बात करना शुरू कर दिया और हनुमान जी को अपनी व्यथा सुनाने लगा। उसको कुछ सुकून मिला। वह रोजाना सूर्योदय से पहले हनुमान जी के चरणों में जल अर्पित करता और सच्चे मन से हनुमान जी के मंत्रों का जाप करता और चरणों में माथा टेककर नमन करता और अपनी सारी परेशानियों को भगवान के चरणों में डालकर विश्वास के साथ वापस आता कि ये हनुमान जी मेरी सारी समस्याएं हल करेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कई पड़ोसी लोग उसका उपहास उड़ाने लगे। कहते, हनुमान जी के मंदिर में जाके माथा टेकने से तेरा कोई भाग्य बदल जाएगा। लेकिन उस ब्राह्मण ने अपनी निष्ठा के बल पर हार नहीं मानी, और जब हनुमान जी ने देखा कि मेरा भक्त एक विश्वास के साथ मेरी रोज प्रार्थना, आराधना, पूजा अर्चना करता है, तो भगवान ने आशीर्वाद देने के लिए हनुमान जी खुद प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे वत्स, तुमने वर्षों तक मेरी आराधना की है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। ब्राह्मण भाव विभोर होकर बोला, हे भगवान, मैं तो केवल आपका भक्त हूँ, आपकी भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन कृपा करके ये बताइए कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, लेकिन फल उसे जल्दी क्यों नहीं मिलता है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है और चरणों में नतमस्तक हो जाता है, उसको मैं जरूर आशीर्वाद देता हूँ। और 5 आशीर्वाद दिए जाते हैं, और ये आशीर्वाद पांचों उन्हीं को मिलते हैं जो सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं और निस्वार्थ भाव से मेरी उपासना करते हैं। हनुमान जी के 5 आशीर्वाद पापों का नाश भी करते हैं। व्यक्ति सच्चे हृदय से चरणों में सिर झुकाता है, जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं, पूर्व जन्म के दोष भी धीरे धीरे खत्म होते हैं। और अगर तुमने अतीत में कोई भूल चूक भी की है तो सच्चे मन से क्षमा मांगो, तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे, जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी होगा। हनुमान जी ने आगे कहा कि तुम्हारे शुद्ध मन, सच्चे मन से किया गया प्रयास, मेरी कृपा पर विश्वास, दीनहीन आत्मा का पालन करने की वजह से मैं आज प्रकट हुआ हूँ, और तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आज से तुम्हारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी,
लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी और हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देखिए, प्रभु कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह विराजमान हैं। रात में डर लगे, छत पे सोए हों तो चद्दर से मुंह ढकने से डर खत्म नहीं हो जाता, एक मानसिक संतुष्टि हो जाती है। तो हनुमान जी ने खुद उस भक्त को ऐसा बताया। उस दिन के बाद उस भक्त ने रोजाना और ज्यादा मन और श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना की और उसको धीरे धीरे उसकी सारी चीजें, सारे कष्ट, सारी परेशानियां खत्म हो गई और इस लोक में सुख भोग कर वह परलोक सिधार गया। अब बात आती है कि आपको मैंने कहा था शुरुआत में कि आपको एक मंत्र बताऊंगा और विशेष मंत्र ये है कि जिस तरह से एक छोटा बालक अपनी माँ को कहता है कि मुझे गोद में उठाओ तो हाथ ऊपर कर लेता है और वो बालक खुद समर्पित हो जाता है। माँ उसको गोद में उठाती है, उसे प्यार करती है और उसको खाना देती है, दूध देती है और उसको खुश करके, प्यार करके तब उसको छोड़ती है। बच्चा फिर खेलता रहता है आराम से। तो जिस तरह छोटा बालक हाथ ऊपर करके माँ के प्रति समर्पित हो जाता है, उसी तरह से तुम भी यदि भगवान के सामने हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करने से मेरा मतलब है कि पूर्ण समर्पण के भाव से अगर श्रद्धा से भगवान के सामने समर्पित हो जाओ तो भगवान बहुत दयालु हैं। मंगल भवन अमंगल हारी है। वो कभी अमंगल तो करते ही नहीं है, अमंगल को हरने वाले हैं, मंगल को करने वाले हैं। तो अगर आप तुम भी समर्पित हो जाओ तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये बात और ये मंत्र बहुत अनुभूत किए हुए हैं। अगर आप इनको ध्यान से सुन के, मनन करके, चिंतन करके और बिना तर्क किए हुए रोजाना अपने घर के मंदिर के मस्तक टेकना शुरू कर दीजिए। देखो, पूजा करना, हाथ जोड़ना और मस्तक टेकना, तीनों ही चीजों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जब आप मस्तक टेकते हैं जमीन में, उनके दरवाजे पर, भगवान के दरवाजे पर, उस वक्त आप पूरी तरह से उनके समर्पण में होते हैं। हाथ जोड़ने से आप पूरे समर्पण में नहीं होते हैं। तो आज से माथा टेकना शुरू कर दीजिए और आपका कल्याण हो जाएगा। यही मेरा मंत्र था। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा, जय बागेश्वर धाम। एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी कथा कैसी लगी और कैसा लगा मेरा यह वीडियो। मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जय बजरंगबली।